तो आज हम चैप्टर 13 एमडी कैट में जो फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसके पास पेपर के एमसीक्यूज देखेंगे। तो 1 आवर का लेक्चर है हमारे। तो सबसे फर्स्ट एमसीक्यूज यहाँ पर हम देख रहे हैं। स्केलेटल फॉर्मूला ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज गिवन बिलो। नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज डैश। ये जो है वो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला किस कंपाउंड का है, तो क्या बता सकते हैं इसका फॉर्मूला है? ये जो स्ट्रक्चर हमारे पास है ये किस चीज का फॉर्मूला है मैं बताऊं, ठीक है। अच्छा, इसमें नैप्थलीन नहीं हो सकता, ये ए ऑप्शन इसलिए नहीं क्योंकि नैप्थलीन में क्या होता है, तो ये दो फ्यूज बेंजीन रिंग होते हैं एक साथ जुड़े हुए, ये हमारे पास नैप्थलीन होता है। सी ऑप्शन एंथ्रेसीन, ये एंथ्रेसीन करेक्ट ऑप्शन है। 3 बेंजीन रिंग जो फ्यूज होंगे आपस में इसको हम एंथ्रासीन कहते हैं। पायरीन भी नहीं है, पायरीन आई डोंट थिंक ये क्या चीज होती है। बाइफिनाइल मीथेन भी आई डोंट थिंक ये क्या चीज होती है, ठीक है। ये हमारे पास ये जो फॉर्मूला है ये एंथ्रासीन का है। एंथ्रासीन और नैप्थलीन बस आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। ये नैप्थलीन होता है, ये एंथ्रासीन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है 1 क्लोरोप्रोपेन और 2 क्लोरोप्रोपेन आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज डैश। तो आइसोमेरिज्म का टॉपिक आपने सेकंड ईयर में पढ़ा होगा कि 1 क्लोरोप्रोपेन से मुराद क्या है कि 3 कार्बन है, 1 पर Cl अटैच है। 2 क्लोरोप्रोपेन में क्या है, 3 कार्बन है, 2 पे Cl अटैच है। ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, ठीक है। सेम फॉर्मूला बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है। अब कौन सा आइसोमर्स है ये, अब जानते हैं किस टाइप का आइसोमर है। क्योंकि यहाँ पर देखिए ये हमारे पास Cl हमारा क्या है बेटा, फंक्शनल ग्रुप है। अब फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन यहाँ पर फर्स्ट कार्बन पर है और यहाँ जो फंक्शनल ग्रुप है वो सेकंड कार्बन पर है। ड्यू टू द चेंज इन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप जो हमारे पास आइसोमर आता है वो कौन सा आइसोमेरिज्म होता है, पोजिशनल आइसोमेरिज्म या पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो ये 1 क्लोरोप्रोपेन 2 क्लोरोप्रोपेन ये हमारे पास पोजीशन आइसोमेरिज्म के टाइप्स, सही है। पढ़ा होगा सेकंड ईयर में आपने इसको, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, उनमें से ये पोजीशन आइसोमेरिज्म। मसला तो आगे दोनों एमसीक्यूज, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू द सिस आइसोमेरिज्म इज शोन बाय डैश। जो 2013 में क्वेश्चन आया था कि सिस आइसोमेरिज्म कौन शो करती है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का टॉपिक है। देखो बेटा सिस ट्रांस, अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि आइसोमेरिज्म की टाइप्स हमारे पास होती है, उनमें से एक टाइप हमारे पास होती है सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म जिसको हम लोग सेकंड ईयर के अंदर, सेकंड ईयर में हम लोग उसको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी कहते थे ना, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म किसे कहा जाता है, जैसे मिसाल के तौर पे अगर 2 कार्बन जो डबली बॉन्डेड हो, जो कि डबल बॉन्ड में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है ना हमारे पास, अगर मान लेते अगर दो सेम ग्रुप Cl से इस तरह से अटैच हो तो ये हमारा सिस आइसोमर कहलाता है। और अगर 2 डबल बॉन्ड कार्बन में इस तरह से अगर अटैच हो 2 Cl तो ये हमारा कौन सा आइसोमर कहलाता है, ट्रांस। पड़ा ऐसा कुछ सिस ट्रांस। तो सिस आइसोमेरिज्म कौन सा है, जिसमें सेम ग्रुप डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो सब में ही हो सकता है। सेम ग्रुप 2 अलग अलग कार्बन पे एक ही साइड पे अटैच होंगे, तो क्या हो सकता है, क्या बी ऑप्शन। यस, बी ऑप्शन में हमारे पास सिस आइसोमेरिज्म शो हो रहा है। अगर ये CH3 एक इधर होता और दूसरा इधर ऊपर होता तो ये ट्रांस होता, ठीक है। आसान सा एमसीक्यूज आया, इससे मुश्किल एमसीक्यूज भी आता है जो आगे हम देखें। तो मसला इजी है, ये सब सिविल सेकंड ईयर में पढ़ा होगा आपने बेटा, ठीक है। कुछ मसला को पूछना, आगे बढ़े। नेक्स्ट एमसीक्यू विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कीटोन। इसमें से बताइए कीटोन कौन है, इसमें से बता दें कि कीटोन कौन है इसमें से। अब कीटोन हमारे पास क्या है, देखो ये चलो डायरेक्ट बता रहा है, सी ऑप्शन, गुड। तो ये CO से मुराद ये C डबल बॉन्ड हुआ है, तो ये हमारे दोनों तरफ रेडिकल है, दिस इज कीटोन, राइट। नेक्स्ट द गिवन 3 हाइड्रोकार्बन्स आर दिस। ये कौन सा हाइड्रोकार्बन्स है, एलिसाइक्लिक, एसाइक्लिक, एरोमेटिक, हाइड्रोसाइक्लिक। बिल्कुल सही, एरोमेटिक होगा, क्योंकि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में कल मैंने आपको बताया था। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन होता है बेटा, जिसके अंदर हमारे पास बेंजीन रिंग मौजूद होती है। अब चूंकि इन सब में बेंजीन रिंग है, दिस इज बेंजीन, दिस इज नैप्थलीन, दिस इज एंथ्रासीन, दैट्स व्हाई ऑल दिस कंपाउंड्स आर एरोमेटिक इन नेचर, ठीक है। मसला
द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ 2,3,4 ट्राइमेथाइल पेंटेन, 2,3,4 ट्राइमेथाइल पेंटेन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होगा? 2,3,4 ट्राइमेथाइल और 1 2 3 4 5 6 ए ऑप्शन हो जाएगा। सही तो मैं आता है सबको आईपीसी नेमिंग इजी है। आगे बढ़ते हैं। द आईपीसी नेम ऑफ गिवन कंपाउंड इज डैश, इस कंपाउंड का आईपीसी नेम बताइए। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बन गई, फिर नंबरिंग यहां से कर ली। ये क्लोरो है या मिथाइल है, तो पहले क्लोरो का नाम आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, ये ऑप्शन हो जाएगा। आता ही करना ये काम, बहुत इजी है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कैन बी सिस ट्रांस आइसोमर ऑफ ईच अदर, इसमें से कौन सा एक दूसरे का सिस ट्रांस आइसोमर होगा? मतलब पेयर बताने सिस ट्रांस आइसोमर का इन चारों में से। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, जिसमें देखो ये तो सिस ट्रांस दोनों में से कोई नहीं, बी भी नहीं हो सकता क्योंकि ये Cl है, इधर पे है ही नहीं, तो इधर तो सिस ट्रांस दोनों में से कोई नहीं हो रहा। मतलब ये सिंगल लाइन में शो किया गया। सी ऑप्शन है, CH3 CH CH CH3 CH3 CH CH CH3 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 अच्छा ओके, सी ऑप्शन हो तो रहा है, लेकिन ये सवाल मतलब आंसर थोड़ा अजीब सा लग रहा है कि CH3 CH डबल बॉन्ड। अच्छा मतलब ऐसे समझ में नहीं आएगा ना, ये दोनों एक ही चीज लग रही है, इसमें स्ट्रक्चर देना चाहिए इनको। मतलब इस तरह से होता CH डबल बॉन्ड CH, अब दो CH3 इस तरह से होता, या CH डबल बॉन्ड CH, एक CH3 यहाँ होता और एक CH3 यहाँ होता, तो ये हमारे पास जो है वो सिस वाला बन जाता, ये हमारे पास जो है वो ट्रांस वाला बन जाता। लेकिन इसमें उन्होंने ऐसे दिया तो ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि किसके साथ दोनों को एक ही स्ट्रक्चर्स लग रहे हैं, लग रहा है कि आइसोमर नहीं, एक ही चीज है स्ट्रक्चर। ठीक है, तो वैसे ओपन होगा तो शायद बेहतर समझ में आए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म व्हिच अराइजेस ड्यू टू द डिफरेंस इन द नेचर ऑफ कार्बन चेन और कार्बन स्केलेटन इज दिस। तो फर्स्ट टाइप होती है, क्या होती है? चेन आइसोमेरिज्म होती है ना, ये एन 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 पेंटेन आइसोपेंटेन नेओपेंटेन, पता है ये जो आइसोमर्स बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following is the best name according to IUPAC name system for the formula given below? Okay, ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर थोड़ा सा मैं सही कर दूं उसको, दिख सही से नहीं रहा है। तो CH CH3 CH2 CH2 CH3 ये स्ट्रक्चर, इसका क्या नाम बनेगा? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन डिजाइन कर देंगे, ऐसे बनेगा ना बेटा, दिस विल बी द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन and then this one is the functional group, this is also the functional group. So we have to start the naming from left side. So 2 chloro 3 methyl hexane, B option, 2 chloro 3 methyl hexane। सही है, ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा नहीं दिख रहा था तो मैंने इसको बड़ा कर दिया, तो अब तो समझ में आ जा रहा है। ठीक है, तो ये 2017 में नोमेनक्लेचर भी आ रहा होता है, मतलब एमकेट के अंदर। नेक्स्ट साइक्लोब्यूटेन स्ट्रक्चर इज कैटेगराइज्ड अंडर डैश, ये बताया था मैंने आपको, बताया साइक्लोब्यूटेन कौन सा कंपाउंड होगा इसमें से? साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोअल्केन्स क्या होता है? हाँ क्या होता है? साइक्लोब्यूटेन से क्या मुराद हो गया? साइक्लोब्यूटेन से मुराद ये हो गया, बताएं अब क्या होते हैं? जोर से बोले, आवाज ही नहीं आ रही। बी ऑप्शन एलिफेटिक, गलत जवाब। एलिफेटिक तो हो ही नहीं सकता, एलिफेटिक हमेशा ओपन चेन कंपाउंड होता है भाई, क्या हो गया? एलिफेटिक इज ऑलवेज ओपन चेन कंपाउंड, इट कैन नोवेयर बी क्लोज। सी ऑप्शन होगा, दिस इज एलिसाइक्लिक, साइक्लिक है ये। एलिफेटिक तो ऑलवेज ओपन चेन होते हैं, कभी भी क्लोज चेन नहीं होते, हमने पीछे पढ़ा है क्लास में। नेम द कंपाउंड्स व्हिच शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। देखिए इसके अंदर हमारे पास क्या होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में, ये दो ग्रुप्स जो है ना डबल बॉन्ड कार्बन के, वो दोनों के डिफरेंट, एक कार्बन के साथ दो डिफरेंट ग्रुप्स का अटैचमेंट जरूरी है। तो 1 ब्रोमो 2 क्लोरोप्रोपीन में
अगर हम देखेंगे तो ये 1 ब्रोमो हमारे पास हो गया और ये 2 क्लोरो जैसे कि हो गया प्रोपीन में। तो ये कार्बन चूंकि दो डिफरेंट ग्रुप से अटैच हो रहा है, इस वजह से इसमें हमारे पास सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म हो सकती है। इसी तरह से 2,3 डाइमिथाइल प्रोपेन का मसला ये है कि जैसे देखें तो 2,3 डाइमिथाइल प्रोपीन, ठीक है। प्रोपीन में 3 कार्बन आ गए, ठीक है। और ये हमारे पास इस तरह से हो गया ना, तो ये फर्स्ट कार्बन है, दिस इज सेकंड कार्बन, दिस इज थर्ड कार्बन। तो 1 2 3 डाइमिथाइल, ये तो पॉसिबल ही नहीं है स्ट्रक्चर। ये फर्स्ट कार्बन अगर है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो 2 3 2 पर तो मिथाइल लगा दिया, अब 3 पर तो मिथाइल लग ही नहीं सकता, तो ये स्ट्रक्चर वैसे ही हमारा पॉसिबल नहीं है। 2,3 डाइमिथाइल प्रोपेन। तो 2 पेंटीन की बात जब हम करते हैं, 2 पेंटीन, तो 2 पेंटीन क्या होगा, तो 1 2 3 4 5 कार्बन आ गए, 1 2 3 4 5, 2 का डबल बॉन्ड, ठीक है। यहां पर हमारे पास क्या आप देखेंगे, यहां पर तो इसमें एक हाइड्रोजन यहां पर लगा हुआ और यहां पर एक CH3 लगा हुआ है। तो ये हमारे पास दो अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं। इस तरह यहां पर अगर हम देखेंगे तो यहां पर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है और यहां से हमारे पास कार्बन अटैच है, तो ये भी दो अलग अलग है। तो इसमें भी 2 पेंटीन में भी हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। मतलब जो दोनों कार्बन हो ना, डबल बॉन्डेड जो कार्बन हो, उनमें डिफरेंट ग्रुप्स का अटैचमेंट जरूरी है। अगर दो सेम ग्रुप आ जाए तो सूरत में हमारे पास जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होता, इसलिए डी ऑप्शन ही करेक्ट है, बोथ एंड सी, ठीक है। क्लियर है, तो ये ज्यादा करेक्ट ऑप्शन इसका। नेक्स्ट आता है विच वन इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये तो आसान है, बताइए। COOH ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप होता है, सही। नेक्स्ट है ब्यूटेन मॉलिक्यूल कैन हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर। ब्यूटेन के कितने आइसोमर होते हैं? 2 ही होते हैं, एक है आइसो, 2 ही आइसोमर होंगे ना, चेन आइसोमर। बताइए बात, आपको एक्सप्लेन करूं क्या? एन ब्यूटेन, आइसो ब्यूटेन, दोनों स्केलेटल आइसोमर्स होते हैं, चेन आइसोमर्स। नेक्स्ट सेलेक्ट वन विच इज अल्कोहल, ये तो बच्चों वाला सवाल है, जल्दी बताइए। बी ऑप्शन अल्कोहल, ये बच्चों वाला सवाल जल्दी बताना है। तो बड़े के थोड़ा सा मुश्किल सवाल होगा, उस पर एक्सप्लेन करूंगा, बच्चों वाला सवाल एक्सप्लेन नहीं करूंगा। इन द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन एटम्स इन ऑल ऑफ देम undergo both sp3 and sp2 hybridization except X, which has all sp3 hybrid orbital, identify X। मतलब किस एलिमेंट में सारे के सारे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल आपको मिलेंगे, कौन से कंपाउंड में? undergo both sp2 sp3 sp2 कार्बन एटम, ओके। 1 ब्यूटानॉल, तो यार ये तो ऐसे ही समझ में आ रहा है, देखो 1 ब्यूटानॉल में 1 2 3 4 कार्बन और OH, ये सारे कार्बन इसमें sp3 हाइब्रिडाइज है, क्योंकि सारे सिंगल बॉन्डेड है, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। लेकिन हम ट्रांस 2 ब्यूटेन की बात करेंगे तो ये हमारे पास 2 ब्यूटेन, तो ये दोनों कार्बन हमारे जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएंगे, जो कि डबली बॉन्डेड है। 2 क्लोरो 2 ब्यूटेन, यहां पर भी कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज होगा। ब्यूटानोइक एसिड, ब्यूटानोइक एसिड में क्या होगा कि ये हमारे पास ये जो कार्बन होगा ना, ये वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होगा, क्योंकि ये कार्बोनाइल ग्रुप है। तो सारे sp3 हाइब्रिड कार्बन किसमें होंगे भाई? 1 ब्यूटानॉल के अंदर होंगे। तो हमारी बात, क्योंकि सारे सिंगल बॉन्डेड है, और जो डबल बॉन्डेड इसमें क्या है? डबल बॉन्डेड कार्बन है, डबल बॉन्डेड कार्बन है, डबल बॉन्डेड कार्बन है। तो जो डबल बॉन्डेड कार्बन होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है। जी बेटा बोले, क्वेश्चन समझ में नहीं आया? ठीक है, ओके। कह रहे इन द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन एटम इन ऑल ऑफ देम अंडरगो बोथ sp2 sp3 एंड sp हाइब्रिडाइजेशन एक्सेप्ट X। कह रही है 4 जो कंपाउंड दिए हैं, इनमें जो कार्बन एटम्स हैं, कुछ वो sp2 हाइब्रिडाइज हो रहे हैं, कुछ sp3 हाइब्रिडाइज हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन सवाल एक एलिमेंट X, एक कंपाउंड X के, जो X कंपाउंड है ना, उसमें सारे कैसे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो ये जो X अननोन कंपाउंड, उसको आइडेंटिफाई कीजिए वो कौन है, तो यही है। वहां पर आगे बोलना, बात सिंपल सी है, कुछ ऐसा कंपाउंड बना जो सारे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, दैट्स सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट हैव अ क्रिटिकल लुक एट द गिवन स्ट्रक्चर। द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज दिस।
इस कंपाउंड का IUPAC नेम क्या होगा? क्या कह रहे हैं? सी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। 2 4 5 डाइमिथाइल 1 2 3 4 5 हेक्सेन, ठीक है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है IUPAC नेम ऑफ डाइविनाइल एसिटाइलिन। डाइविनाइल एसिटाइलिन का IUPAC नेम क्या होगा? तो देखो एसिटाइलिन से मुराद कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। डाइविनाइल, विनाइल ग्रुप क्या होता है? डबल बॉन्ड कार्बन होता है ना, C डबल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड C। दिस इज कॉल्ड डाइविनाइल एसिटाइलिन। पढ़ा है आप लोगों ने इसको, ठीक है। नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4 5 6। तो क्या हो जाएगा? पहले डबल बॉन्ड का नाम, तो 1,5 हेक्स हेक्साडाइइन और 3 पर आइन या वाइन लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन? ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गई बात? ये कॉमन नेम है हमारा डाइविनाइल एसिटाइलिन, ये स्ट्रक्चर होता है एसिटाइलिन और दोनों तरफ विनाइल ग्रुप अटैच कर दिया हमने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइइथाइल ईथर एंड एन ब्यूटानोल आर डैश। डाइइथाइल ईथर और एन ब्यूटानोल क्या है दूसरे के? जोर से बोलें। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है, बिल्कुल सही। ये फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर लगे बिकॉज ऑफ द चेंज इन फंक्शनल ग्रुप। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ पेंटेन इज डैश। 3 पेंटेन के आइसोमर होते हैं, एन आइसोनियो। समझ में आ गई बात सारी? तो मसला तो पूछना है, एक्सप्लेन की। समझ में आ रहा है? सब समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेजर सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनमें से कौन सा सोर्स ऑफ मेजर सोर्स ऑर्गेनिक कंपाउंड का नहीं है? यस, नेचुरल गैस पेट्रोलियम और कोल से तो हमें मिलता है, लेकिन अमोनिया अमोनिकल लिकोर ये हमारा डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से हासिल होता है विटामिनस कोल के, लेकिन ये हमारा कोई मेजर सोर्स नहीं ऑर्गेनिक कंपाउंड का। मतलब अमोनिकल लिकोर जिसको हम कहते हैं, जब हम विटामिनस कोल के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो वहां से कोक मिलता है, कोल टार मिलता है, कोल गैस मिलता है, उसके साथ अमोनिकल लिकोर भी मिलता है। पढ़ा होगा आपने सेकंड में, ठीक है। नेक्स्ट ये कंपाउंड है द नेम्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन द फॉलोइंग कंपाउंड एक्स आर डैश। देखो कंपाउंड एक्स दिया हुआ है, कह रहे हैं बता इसमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं। मतलब इस तरह से बेंजीन रिंग दिया हुआ है हमें, ये बेंजीन रिंग दी हुई है, और ये क्या दिया हुआ है, इसके साथ अटैचमेंट क्या है? CH OH फिर CH3। मतलब ये हमारे पास अगर हम इसको देखें तो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है। दिस इज द फंक्शनल ग्रुप, दिस इज अल्फा कार्बन के दो तरफ रेडिकल्स अटैच हैं, तो ये हमारा हो गया सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल इसको हम कहते हैं, ठीक है। तो ए तो कट गया चूंकि प्राइमरी अल्कोहल लिखा हुआ है, अब B C या D में से एक। नीचे जो ग्रुप हमारे यहाँ पर अटैचमेंट हुई है इधर पे, वो क्या? NCCH। ओके, CH क्या है? ये CH2 है, आई थिंक CH2 है। उसके बाद नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, इस तरह से अटैचमेंट हुई है, या कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, सॉरी कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। तो ये वाला जो ग्रुप हमारे पास आ रहा है, इस ग्रुप को तो हम लोग क्या कहते हैं? नाइट्राइल। तो नाइट्राइल भी इसके अंदर है। तो अभी तो ये डी ऑप्शन कट गया चूंकि अमाइन तो नहीं है ये। अब बच गया बी और सी, सेकेंडरी अल्कोहल भी है, नाइट्राइल भी है। अब आखिरी इसमें फैसला करना है कि एराइल रिंग है कि फिनॉल रिंग है। अब देखो फिनॉल रिंग तो नहीं है, क्योंकि देखो बेंजीन रिंग के साथ जब CH2 अटैच होता है ना, इसको एराइल कहा जाता है, एराइल ग्रुप। तो ये एराइल ग्रुप यहाँ शो कर रहा है जो CH2 अटैच हुआ, ठीक है। तो उसका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया हमारे पास। इसके अंदर सेकेंडरी अल्कोहल है, नाइट्राइल है, और ये एराइल ग्रुप है। एराइल किसे कहा जाता है? बेंजीन के साथ अगर रेडिकल अटैच है तो इस ग्रुप को हम लोग एराइल ग्रुप या एरीन कहते हैं, ठीक है। समझ आगे बात? तो ये आया था 2019 में आया था, ठीक है, थोड़ा टिपिकल था तो मसला। समझ आगे बात कैसे हुई? नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच बिलोंग्स टू एरीन फैमिली। वही जो बात अभी आई है, बेंजीन रिंग होता है एरीन फैमिली में, तो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन ही होगा, बाकी में तो बेंजीन रिंग आई नहीं। आगे बढ़े तो मसला, the type of isomerism existing in a compound of molecular formula this C2H6O, कौन सा आइसोमेरिज्म होगा इसके अंदर?
C2H6O है ना, C2H4O है, सॉरी नहीं H6O है। तो सवाल थोड़ा मसला है, 2021 में आया, 2020 में आया। क्योंकि C2H6O हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं CH3O CH3, नहीं सही है, ये हो गया C2H6O। और इसी को हम इस तरह बना सकते हैं C2H5OH, ये भी C2H6O है। डाइमिथाइल ईथर है पहला वाला, दूसरा वाला इथाइल अल्कोहल है, दोनों का फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर अलग है। तो ये हमारा कौन सा आइसोमेरिज्म है? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट कंपाउंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो साइक्लोअल्केन्स भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। कंडीशन वही है, देखो C तो कट गया, D भी कट गया, ये साइक्लोप्रोपेन्स है। अब ये हमारे पास यहाँ पर बी ऑप्शन ये शो करेगा। अभी किस तरह से ऐसा बना हुआ है, ये देखो, ये साइक्लोप्रोपेन है और ये एक बॉन्ड ऐसे आया, एक बॉन्ड ऐसे आया हुआ। यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ H है, यहाँ H है। ये जो कंपाउंड हमारे पास कौन सा है? सिस आइसोमर है। इसी तरह से इसी का ट्रांस भी हम बना सकते थे। ट्रांस कैसे बनता है इसका? तो CH3 है, फिर CH3 है, H है, फिर H है। तो सेम यही कंपाउंड का ट्रांस आइसोमर है। तो साइक्लोअल्केन्स भी जो है वो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म को शो करते हैं। अगर चेन में सिंगल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड में फ्री रोटेशन होती है, लेकिन चूंकि ये साइक्लिक है तो सिंगल बॉन्ड जब साइकिल में आ जाता है तो दोबारा से रोटेशन हमारे रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। अब बॉन्ड घूम नहीं सकता, अदरवाइज इट विल ब्रेक द साइकिल, ब्रेक द रिंग। ठीक है, दैट्स व्हाई इसमें भी हमारे पास होता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से कि साइक्लोअल्केन्स के अंदर भी जो है वो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म पाई जाती है। जैसे इसमें ये सिस और ये ट्रांस, समझ में आ रही बात। बाकी सब तो देखा जाए तो उसमें वो दो अलग अलग कार्बन पे लगा हुआ ही नहीं, अटैचमेंट ही नहीं, इसलिए वो सब ऑप्शन गलत है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? क्लियर? कुछ भी पूछना है पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जेनेरिक फार्मूला ऑफ साइक्लोअल्केन। ये तो बताया भाई, क्लास में बताया। क्या है बताइए, साइक्लोअल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है? जोर से बोले। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन सही है, जो साइक्लोअल्कीन्स की तरह से होता है, बिल्कुल सही। इन अल्केन्स ईच कार्बन है हाइब्रिडाइजेशन, बहुत आसान है। सी ए है ना, sp3। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म कौन शो नहीं करता? देखो मेटामेरिज्म एक और टाइप होती है, आपको पता है आखिरी फोर्थ टाइप होती है ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की ना। ईथर से शो करता है मेटामेरिज्म। ठीक है, क्योंकि ईथर आपको पता है R वार होता है ना, तो ऑक्सीजन के दोनों तरफ जो रेडिकल्स कार्बन लगे हैं उनकी तादाद को चेंज करके हम लोग आइसोमर बना रहे होते हैं। कीटोन भी शो करता है, कीटोन के बारे में भी आपको पता होगा कि ये भी शो करता है, इसमें रेडिकल को चेंज करके आइसोमर बना सकते हैं। लेकिन एल्डिहाइड जो है ना, एल्डिहाइड शो नहीं कर सकता। एल्डिहाइड क्यों शो नहीं कर सकता? क्योंकि देखो इसके एक तरफ हाइड्रोजन कंपलसरी होता है, अब दोनों तरफ रेडिकल तो उसके होते ही नहीं है, तो यहाँ पर इसको चेंज कैसे कर सकते हैं? सेकेंडरी अमाइन भी नहीं हो सकता। सेकेंडरी अमाइन क्या होता है? NH-RR। तो यहाँ पर भी रेडिकल्स को चेंज करके मेटामर्स बना सकते हैं। जैसे कभी 2-2 है तो 1-3 कर देंगे, इस तरह से। समझ में आ रही बात? ये मेटामर्स कहलाते हैं। तो एल्डिहाइड्स कभी जिंदगी में मेटामेरिज्म शो नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर, इनकी एक तरफ हाइड्रोजन फिक्स होता है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते किसी भी तरह से। समझ में आ रही बात? मसला रट्टा नहीं मारे, समझे उसको। जो इतने एमसीक्यूज हैं जिसके कोई हद नहीं है, और ये मैं नहीं कह रहा कि यही आएंगे ना, मैं ये कह रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये तो प्रैक्टिस करा रहा हूँ। जो काम आपको घर पे करना है वो काम मैं क्लासरूम में करा दे रहा हूँ, वरना ये काम घर पे करने का होता है, प्रैक्टिस करने का एमसीक्यूज को। तो ये जितने करें उतना काम है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि इस तरह के एमसीक्यूज आते हैं, इस टाइप के एमसीक्यूज आते हैं, यही नहीं आएंगे, इस टाइप के आएंगे। तो रट के कोई फायदा नहीं है एमसीक्यूज को। जो बच्चे क्लासरूम में बैठे हैं, जो वीडियो लेक्चर्स देख रहे हैं, उन सब के लिए इसको रट के कोई फायदा नहीं है, याद करके कोई फायदा नहीं, एक पैसे का फायदा नहीं, जब तक आप इसको समझे नहीं, इसको कॉन्सेप्ट को, इसमें हो क्या रहा है, ये आंसर क्यों आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है ना भाई। रीजन जानना बहुत जरूरी है, और जितने सवाल मैं कराता हूं आपको मैं उसको रीजन भी देता हूं। कभी कभार नहीं देता तो इसलिए कि वो सवाल बहुत आसान होता है। अगर आप उसका भी रीजन मांगेंगे तो मैं आपको दे दूंगा आराम से, आपको भी पता है। ये वैसे मुश्किल सवालात के पीछे रीजन दे रहा होता, लंबी कहानी सुना रहा होता, आसान आसान सवाल में टिक मार के आगे भाग जाता, और 10 में से एक सवाल मुश्किल आ रहा होता, बाकी तो आसानी चल रही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइक्लिक कंपाउंड्स कंसिस्ट ऑफ एक्सेप्ट डैश। कौन सा साइक्लिक नहीं है? बिल्कुल सही, ए साइक्लिक, साइक्लिक होगा ही नहीं।
नॉन साइक्लिक, साइक्लिक का मतलब यही होता है। क्लियर है? नेक्स्ट कंपाउंड है फॉर्मूला ऑफ अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट का फॉर्मूला क्या होता है? ऐसे ही याद होगा आपको, बोहलर एक्सपेरिमेंट अगर आपको याद है तो क्या होता है अमोनियम साइनेट? पहली बार यूरिया जो बनाया था फ्रेडरिक बोहलर ने, NH4CnO, NH4CnO, ये अमोनियम साइनेट कहलाता है। इसी को जब क्या करते हैं, इसी को जब उसने बॉईल किया था वाटर के साथ, तो उसको क्या मिला था? यूरिया मिला था ना भाई। तो ये यूरिया का फॉर्मूला ये होता है। तो दिस इज हाउ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाज स्टार्टेड इन 1823। 1823 का था ना बोहलर एक्सपेरिमेंट, जिसने वाटर फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट किया था। पढ़ा होगा 9 मैट्रिक में पढ़ा होगा आपने। नेक्स्ट है फॉर्मूला ऑफ अल्केन, जनरल फॉर्मूला अल्केन का। यही टाइप का दिख रहा है, थोड़ा ब्लर हो गया लेकिन यही। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप द कार्बन एटम इज sp हाइब्रिडाइज्ड? इसमें से कार्बन एटम sp हाइब्रिडाइज्ड किस में होगा? ये हमारे पास COH है क्या? ये हमारे पास C डबल बॉन्ड OOH है, यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड N है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड OOR है। कार्बन किस में sp3 हाइब्रिडाइज्ड है? बिल्कुल सही भी ऑप्शन में, साइनाइड में, क्योंकि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, दैट्स व्हाई sp हाइब्रिडाइज्ड। क्लियर है? The compounds containing RSH functional group are known as dash. Thioalcohol, good. Mercaptan भी जिसको हम कहते हैं। What is the number of isomers of a hydrocarbon having a molecular formula? This C4H8. What is the number of isomer of a hydrocarbon having molecular formula C4H8? ये तो हमारा, यार देखो, एक तो हम दो इसका चेन आइसोमर, वो सॉरी पोजीशन आइसोमर बना सकते हैं, 1 ब्यूटीन 2 ब्यूटीन, सही है। बाकी इसका एक जो है ना वो भी बन सकता है, लाइक चेन आइसोमर भी बन सकता है, शायद बन गया ना भाई। 4 कार्बन है, तो ये तीनों ही, सबका फॉर्मूला C4H8 है। 3 4 5 6 7 8, ओके सॉरी यहाँ पर H छट जाएगा, तो उसके टोटल आइसोमर 3 है। बहुत सारे बच्चे इसका 2 लगा देते हैं, वो सिर्फ पोजीशन आइसोमर देख लेते हैं, 1 ब्यूटीन 2 ब्यूटीन, वो देखते ही नहीं कि मतलब 2 मिथाइल प्रोपीन भी इसका आइसोमर ही है, C4H8 ही है। एक और भी बना सकते थे, अच्छा क्या लिखा हुआ नंबर ऑफ, अब देखो यहाँ पता नहीं कौन सा UHS है, पता नहीं क्या, एक और भी बना सकते हैं, 4 भी कर सकता हूँ क्या, चौथा कौन सा? साइक्लोब्यूटीन, सही कह रहे हो। देखिए भी तो बन सकता है, रिंग चेन आइसोमर जो मैं बता रहा था आपको कल। फिर देखो C4H8 ये भी है, ये हमारा साइक्लोब्यूटेन है, तो 4 हो गया। समझ गए बात? ये अलग अलग आइसोमर मतलब 4 है टोटल, दो चेन आइसोमर बन रहे हैं, एक तो ये हमारा ये बन रहा है और एक ये बन, सबका फॉर्मूला C4H8 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 C4H8। सिंध बोर्ड के लिहाज से देखा जाए तो बस 3 ही बन रहा होगा, लेकिन पंजाब बोर्ड में हम लोग करते हैं वैसे सही है। UHS का है वैसे भी है, UHS थोड़ा मुश्किल आता है पंजाब का ही, ठीक है। बोले थायो इथर नहीं, आप क्लास में एब्सेंट थे पिछला जब हम बात कर चुके हैं। मरकैप्टन भी इसको हम कहते हैं। थायो इथर दुनिया में कुछ नहीं है, ये आप अपने जहन से बनाया है, आपके जहन के इख्तरा है असल में, आपने अभी अभी बैठे बैठे इजाद कर दिया थायो इथर। कभी सुना है ऐसा थायो इथर? कैसे बोल दिया थायो इथर? थायो इथर कुछ नहीं होता, एक अल्कोहल होता है ROH और एक थायो अल्कोहल होता है RSH। इथर सिर्फ एक होता है, ये होता है, इथर की और कोई टाइप नहीं है दुनिया। थायो इथर कब सुना आपने, किससे सुना? तो वो ऐसे ही उन्होंने, वो तो ऐसे ही कट गया, थायो इथर तो दुनिया में तो होता ही नहीं है, ये तो फालतू में सवाल डालने, मैं कभी नहीं डालता ये ऑप्शन। तो ऑप्शन में वो डालता है जो होता है ताकि बच्चा कंफ्यूज तो हो। थायो इथर तो एग्जिस्ट ही नहीं करता इस कायनात में, थायो इथर कुछ होता ही नहीं है, पर ऐसे जब ऑप्शन डाले जाते हैं तो आप आंख बंद करके काट के एलिमिनेट करते हैं उसको। बात समझ में आ रही है भैया? मतलब आपको पूछे कि आपका सबसे पसंदीदा फल कौन सा है, व्हाट इज योर फेवरेट फ्रूट, और आंसर में आलू डाल दें या प्याज डाल दें, सबसे पहले तो आप इसको काटेंगे आलू प्याज को, तो है ही नहीं फल, आगे देखेंगे कौन सा है पसंदीदा, बाकी 3। ये वो ऑप्शन था जैसे कट गया। ये तो बच्चों के फायदे के लिए डाल होते हैं ऐसा ऑप्शन, ताकि बच्चा काट के आगे निकल जाए, ताकि बाकी उसको 3 या 2 ऑप्शन में से फंसना पड़े। तो बच्चों के बेनिफिट के लिए करते हैं, वरना क्यों डालो, उनको इतनी अकल नहीं है, थायो इथर होता ही नहीं दुनिया में, ठीक है। पसंद आ गई?
तो ये हो गया सिर्फ क्लियर। आगे बढ़े। तो आप असल में एब्सेंट थे पिछली क्लास में, दैट्स व्हाई आपको नहीं समझ में आ रहा, तो मैंने सारी डिटेल बता दी उसमें। नेक्स्ट, होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सब डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स मेनली डैश। होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। कल ही पिछली क्लास में बताया क्या है, होमोसाइक्लिक के दो टाइप बताए थे ना, एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक। कौन सा हो गया? एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक, पता है ना ये डिटेल, वो पूरा टेबल बनाई थी, चार्ट बनाया था इसमें। नेक्स्ट, द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजिंग ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम वन इनटू अदर देन द सेम मॉलिक्यूल। अच्छा, ये तो हमारा जो है ना उसका है, फेडरल बोर्ड का टॉटोमेरिज्म। अब टॉटोमेरिज्म क्या होती है, देखो एक हमने पढ़ा भी होगा, इथाइन की जब हाइड्रोलिसिस आपने की होगी सेकेंड ईयर में, तो क्या होगा, हमारे पास विनाइल अल्कोहल बना था, देखो इस तरह से, इस तरह से बनता था विनाइल अल्कोहल, याद है कुछ ही। फिर इसके आगे एरो में बनाकर हम लोग करते थे रीअरेंजमेंट, मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट। फिर यहाँ पर हम कैसे करते थे, हम लोग बोलते थे कि जो हाइड्रोजन है वो शिफ्ट इधर पर हो जाएगा और डबल बॉन्ड शिफ्ट इधर पर हो जाता है कुछ। इसे फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एसिटाल्डिहाइड बनाए थे, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर होते थे। इसमें क्या हुआ कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कह लो उसको, या फिर आप उसका प्रोटॉन भी कह सकते हैं, इसकी क्या हो रही है, शिफ्टिंग हो रही है एक एटम दूसरे एटम में, तो इसको हम कहते हैं ये हमारे पास टॉटोमेरिज्म हो गया। ये फेडरल बोर्ड में डिटेल है, हमारे पास एक रिएक्शन था इथाइन की हाइड्रोलिसिस का इन द प्रेजेंस ऑफ HgSO4 NH2SO4, याद आ रहा है कुछ, तो वो उसमें हम लोग करते थे, तो ये टॉटोमेरिज्म, ठीक है। तो मसला नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अल्केन्स ईच कार्बन हैज हाइब्रिडाइजेशन दिस, ये तो यार रिपीटेशन है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर ऑर्गेनिक एक्सेप्ट डैश, कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है? हाँ बोले, हाइड्रोजन नहीं है उसमें, सिंपल सी बात है, KOCl, हाइड्रोकार्बन नहीं है। द आइसोमर ऑफ अ सब्सटेंस मस्ट हैव डैश, एक सब्सटेंस के आइसोमर के पास लाजमी क्या होना चाहिए, बताइए। सेम मॉलिक्यूलर मास, बिल्कुल सही है ऑप्शन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा तो मॉलिक्यूलर मास भी सेम आएगा, कॉमन सेंस वाली बात, सही है। तो मेरा बाकी सब नहीं हो सकते। ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ अ कंपाउंड इज मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड डैश। देखो ज्योमेट्रिकल, तो स्टीरियो आइसोमरिज्म के दो टाइप होती है ना, एक ज्योमेट्रिकल एक ऑप्टिकल। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स को चेक करने के लिए डिवाइस हम लोगों ने सेकेंड ईयर में यूज की थी, क्या कहलाता है वो, पता है डिवाइस को, डायग्राम बनाई होगी, दैट इज कॉल्ड पोलैरिमीटर। पोलैरिमीटर एक डिवाइस है जिसके जरिए हम चेक करते हैं कि कौन सा कंपाउंड हमारा डी है, डी आइसोमर है, कौन सा एल है, मतलब कौन सा डेक्सोरोटेटरी है, कौन सा लेवोरोटेटरी, उसके लिए पोलैरिमीटर यूज करते हैं, ठीक है। वो ऑप्टिकल, वो डिटेल में नहीं जा रहा मैं, इसकी टॉपिक आएगा तो देखेंगे। वैसे भी मुझे पढ़ाना था, अभी तो लाइट आ गई तो मैंने छोड़ दिया, ठीक है, वरना वही पढ़ाता मैं भी आपको। क्लियर है को मसला? तो मैं आगे सारे एमसीक्यू समझ में आ रहे हैं। ऑर्गेनिक बहुत आसान रहती है। अच्छा, ऑर्गेनिक मुझे खुद भी खासा पसंद है, तमाम ब्रांचेस में, फिजिक्स में, फिजिकल केमिस्ट्री में, फिजिकल में, और जो है वो इनऑर्गेनिक में, और फिर ऑर्गेनिक में, इन तीनों में मुझे सबसे ज्यादा अच्छी जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लगती है। मतलब मुझे आसान भी लगती है, मुझे अच्छी भी लगती है, और मतलब ऐसे उसमें ना फंसने के, इसमें न्यूमेरिकल वगैरह चुके नहीं होते ना, कुछ भी टोटल कॉन्सेप्ट होता है और कुछ नहीं होता, कोई न्यूमेरिकल नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, बस जो आपको नॉलेज है उससे आप आंसर देते हैं। अगर आपकी नॉलेज अच्छी है और आपकी मेमोरी पावर अच्छी है तो आप आराम से ऑर्गेनिक कर सकते हैं, इसमें कैलकुलेशन की नीड ही नहीं है। तो एक भी न्यूमेरिकल नहीं आया, आप देख सकते हैं ना, आएगा आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इन विच आइसोमर्स आर इन डायनामिक इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर इज डैश। तो ये बेटा ये टॉटोमेरिज्म ही होता है, जिसमें दोनों स्ट्रक्चर जो आपस में, जैसे विनाइल अल्कोहल है, एसिटाल्डिहाइड है, वो एक दूसरे के साथ डायनामिक इक्विलिब्रियम में होता है, ठीक है। तो ये टॉटोमेरिज्म की ही उसमें। नेक्स्ट है द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक, अभी बताया यूरिया बोलर एक्सपेरिमेंट, याद होगा आपको, अभी तो बनाया था रिएक्शन, ठीक है। तो मसला आगे बढ़ते हैं, ये सारे का आंसर लगा के रखे हैं मैंने। हाँ जी बताइए जरा, फर्स्ट का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 2,5 ऑक्टेडाइनिन 1 2 3 1
अच्छा वहां से 1 2 3 4 5 सही है। ऑक्टेडाइन 1 2 3 4 5 6 7 8 सही है। सेकंड का बताइए क्या होगा। अच्छा विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव अ मीजो आइसोमर। ओके मीजो आइसोमर किसे कहा जाता है। देखो मीजो आइसोमर जो है ना वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के अंदर होता है। मीजोफॉर्म, मीजोफॉर्म क्या होती है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म होती है। अभी हम बात करते हैं उसके बारे में थोड़ी देर में, पहले बाकी सारा देखते हैं। ज़्यूटराइन्स इज आल्सो कॉल्ड ऐश। ज़्यूटराइन किसे कहा जाता है। डबल सॉल्ट, इंटरनल सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट। इंटरनल सॉल्ट तो नहीं हो सकता। ज़्यूटराइन्स इज आल्सो कॉल्ड। इसको भी थोड़ा छोड़ते हैं थोड़ी देर के लिए। ज्योमेट्रिक आइसोमर्स इज एक्सिबिटेड बाय डैश, ये तो आसान है, अल्कीन्स में होता है ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म। व्हाट इज विनाइल अल्कोहल एंड एसिटाल्डिहाइड। विनाइल अल्कोहल और एसिटाल्डिहाइड क्या है अभी देखा हमने, टॉटोमर्स है ना भाई। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट इन इथाइल एसिटेट। हाँ एस्टर ग्रुप है ना, इथाइल एसिटेट है। इथाइल एसिटेट क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O OCH3, ये RC00R है तो एस्टर है ये, तो एस्टर ग्रुप इसके अंदर होता है। इथर तो ROR होता है, अल्कोक्सी एल्केन के नाम से। ठीक है बाकी ये दो क्वेश्चन अभी बताता हूँ। ठीक है भाई देख लें जरा। देखो ज़्यूटाराइन किसे कहा जाता है। ज़्यूटाराइन हम लोग असल में ज्यादातर जो है ना ये वाला जो हम लोग प्रोटीन्स वगैरह के अंदर देखते हैं, अमाइनो एसिड्स के अंदर देखते हैं। अब अमाइनो एसिड हमारे पास ज़्यूटाराइन कौन बनाता है। ज़्यूटाराइन हमारे पास बनाता है अमाइनो एसिड। जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो ज़्यूटाराइन की फॉर्मेशन करते हैं। अब अमाइनो एसिड क्या होता है बेटा, ये हमारे पास कार्बन है, ये COOH है, ये एसिड हो गया, और ये एक अमाइनो ग्रुप होता है NH2। ये हमारा ज़्यूटाराइन कहलाता है। अब ज़्यूटाराइन में क्या होता है कि ये एसिडिक ग्रुप है ना, तो ये अपना H+ क्या करता है, इसको दे देता है। ठीक है तो यहाँ पर क्या होता है कि ये हमारा ये COO- हो जाता है और यहाँ पर NH3+ हो जाता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव एक तरह का सॉल्ट हमारे पास बन जाता है। लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, वैसे उसको हम इंटरनल सॉल्ट कह सकते हैं। ये बलूचिस्तान में आया था 2022 में, इंटरनल सॉल्ट कहा जा सकता है ज़्यूटाराइन को। तो एक थोड़ी नई चीज है इसके अंदर आपके लिए है। ठीक है तो ज़्यूटाराइन हम किसे कहते हैं, ज़्यूटाराइन इंटरनल सॉल्ट को भी कह सकते हैं। अच्छा बात है मीजो आइसोमर। मीजो आइसोमर कौन होता है। मीजो आइसोमर जिसमें मोर देन वन कायरल कार्बन, अगर एक से ज्यादा कायरल कार्बन किसी कंपाउंड में एग्जिस्ट करता है तो वो हमारे पास मीजो आइसोमर कहलाता है। कायरल कार्बन क्या होता है, जिसमें कायरलिटी पाई जाती है, जिसमें चारों डिफरेंट ग्रुप अटैच होते हैं कार्बन एटम के साथ। अच्छा इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा बी, 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन। कैसे मैं आपको दिखाता हूं। ब्यूटेन क्या है, टोटल 4 कार्बन, 1 2 3 4, 2,3 डाइक्लोरो, ये Cl, ये हमारा Cl है। ठीक है तो 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन। ठीक है बाकी हमारे पास CH3 हो गया, ये हमारे पास CH हो गया, ये हमारे पास CH हो गया। ठीक है अब 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैचमेंट है। अब देखो ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, ये कार्बन 1 2 3 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच है, ये भी 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच है। तो ये हमारे पास क्या है, 2 कायरल कार्बन है पहला और दूसरा, इसलिए दिस इज कॉल्ड मीजो आइसोमर। उसको मीजो आइसोमर हम कहेंगे। ठीक है मीजो आइसोमर कौन होता है भाई, जिसमें एक से ज्यादा 2 या 3 कायरल कार्बन मौजूद हो। जैसे इसमें 2 कायरल कार्बन है। कायरल कार्बन कौन होता है, जो 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच होते हैं। बोला होगा आप लोगों ने एटॉमिक आइसोमरिज्म के अंदर मसला। बाकी सब में अगर हम निकालेंगे तो हमें एक ही कायरल कार्बन मिलेगा, 2 नहीं मिलेगा। नेक्स्ट देखिए व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ पायरिडीन मॉलिक्यूल। पायरिडीन के मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा। पायरिडीन, अब पायरिडीन क्या होता है बेटा, इस तरह से होता है ना। पायरिडीन बताया था आपको, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, नाइट्रोजन आ जाता है यहाँ पर, ये होता है पायरिडीन। तो 5 कार्बन होता है ना, C5। फिर हाइड्रोजन भी हमारे पास रहता है इसमें, ये सब में हाइड्रोजन भी आएगा, लेकिन नाइट्रोजन के साथ नहीं होता। तो 5 कार्बन 5 हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन होता है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन, बोले बी ऑप्शन। दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ पायरिडीन मॉलिक्यूल। एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है ना बेटा ये,
मसला मेटामर्स डिफर फ्रॉम ईच अदर ड्यू टू डैश, अरेंजमेंट डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है ना रेडिकल्स की, तो डी ऑप्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम अराउंड द फंक्शनल ग्रुप। नेक्स्ट आइसोमेरिज्म ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन, ये दोबारा आ गया टॉटोमेरिज्म, ठीक है। द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म एग्जिस्टिंग इन अ कंपाउंड ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6, दोबारा आ गया फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, जो डाइमिथाइल ईथर भी बनेगा और इथाइल अल्कोहल भी बनेगा, दोनों एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होंगे, क्लियर है। आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ फ्यूरान। अब देखो फ्यूरान हमारे पास क्या होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर हमारे पास होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से डबल बॉन्ड हमारे पास एग्जिस्ट करता है, इस तरह से ना, इस टाइप का होता है फ्यूरान। तो या एक डबल बॉन्ड इस तरह से नहीं, एक दो तीन चार ऑक्सीजन होते हैं इस तरह से, एक दो तीन चार कार्बन होते हैं, ठीक है। एक डबल बॉन्ड है, सी डबल बॉन्ड ऐसे जाता है, ये फ्यूरान के स्ट्रक्चर होते हैं, भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। तो चार कार्बन है, C4 है, और C4 होगा ऑक्सीजन होगा, तो देखो C कट गया हमारा और B कट गया हमारा। अब या तो A ऑप्शन है या तो D ऑप्शन, ऑक्सीजन एक है, ऑक्सीजन एक है। अब हाइड्रोजन कितना है देख लेते हैं, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ, हाइड्रोजन भी चार आ जाएगा, डी ए ऑप्शन हो जाएगा, C4H4। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूरान। तो जिस तरह से पैरिडीन हमारा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, इस तरह फ्यूरान भी हेट्रोसाइक्लिक है, इसमें रिंग के अंदर कार्बन के अलावा आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन भी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। फ्यूरान कहा जाता है उसको, फ्यूरान गैस। तो मसला एक नई चीज से, असल में फेडरल बोर्ड में बोल रहे होते हैं, ETE का है, KPK का है, तो इसलिए शायद आ रहा है, तो मसला तो नहीं है। तो डिफरेंट बोर्ड में इतना कोई फर्क भी खास नहीं है, लेकिन है फर्क। तब ऐसा नहीं कि KPK या पंजाब वालों के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता, तो ऐसा कुछ नहीं। कराची के बच्चे भी वहाँ चाहे और कॉन्सेप्ट हो तो टेस्ट दे सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा आउट नहीं होता, हल्का फुल्का बस चीजें नहीं आ रही होती है, बाकी तो वही है पूरा का। जाहिर सी बात है 99% कोर्स तो सेम ही होता है ना, 1% डिफरेंस होता है। नेक्स्ट आ जाए स्लाइड नंबर 20। पायरोल बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब देखो पायरोल क्या होता है, पायरोल भी फिर वही चीज हो गया, हमारे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, इस तरह से होता है पायरोल लाइक दैट, उसी जैसे भी मैंने बनाया नाइट्रोजन इस तरह से, तो ये हमारे पास दिस इज कॉल्ड पायरोल। तो ये भी हमारा क्या हो गया, हेट्रोसाइक्लिक हो गया, डी ऑप्शन। तो पायरिडीन, पायरोल, फ्यूरान सब हेट्रोसाइक्लिक है, तीनों बड़े मशहूर हैं, क्लियर है। स्ट्रक्चर देख लो, ये पायरोल कहलाता है। ये स्ट्रक्चर बना हुआ नहीं होगा, बना होगा तो फिर तो वैसे ही बच्चा पहचान लो, स्ट्रक्चर पता होना चाहिए आपको। अल्कोक्सी कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन डैश। अल्कोक्सी कार्बोनाइल, कार्बोनाइल ये रहा, अल्कोक्सी ये रहा, ये किसका फंक्शनल ग्रुप होता है, एस्टर का, एस्टर का ना, कार्बोक्सिलिक कहां से होगा, अल्कोक्सी कार्बोनाइल, क्लियर है। प्रोपाइलिन ग्लाइकोल एंड ट्राइमिथाइलिन ग्लाइकोल, ये भी मुश्किल एमसीक्यू, जरा देखें कि प्रोपाइन ग्लाइकोल और ट्राइमिथाइलिन ग्लाइकोल आपस में क्या है। ग्लाइकोल, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल का क्या मतलब होता है, देखिए 3 कार्बन ले लिया और 2 कार्बन पर क्या लगा दिया, OH लगा दिया साथ साथ, दिस इज कॉल्ड एज प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल। ट्राइमिथाइलिन ग्लाइकोल, ट्राइमिथाइल मतलब 3 कार्बन लिया और OH लगा होगा, लेकिन OH जो है वो आइसोलेटेड होगा, एक फर्स्ट और एक थर्ड कार्बन। ये प्रोपाइलिन ग्लाइकोल है जिसमें एडजेसेंट कार्बन पर है, एंड दिस इज कॉल्ड ट्राइमिथाइलिन, ये ट्राइमिथाइलिन और ये ग्लाइकोल हो। अब ये दोनों दूसरे के क्या है, अगर आप देखें तो सिर्फ पोजीशन चेंज हो रही है फंक्शनल ग्रुप की, सब कुछ वैसा ही है। तो कौन सा आइसोमर हो गए, पोजीशन आइसोमर। ये देखो, ये प्रोपाइलिन ग्लाइकोल होता है, दिस इज ट्राइमिथाइलिन ग्लाइकोल। तो मसला जैसे इथाइलिन ग्लाइकोल हमारे पास होता है ना, उसमें OH, तो ग्लाइकोल, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल में बस याद रखना है कि एडजेसेंट कार्बन पर OH की अटैचमेंट होती है, और ट्राइमिथाइलिन ग्लाइकोल के अंदर आइसोलेटेड होती है, किनारे किनारे पर। डबल बॉन्ड नहीं नहीं नहीं, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल का ये मतलब नहीं है कि डबल बॉन्ड, इथाइलिन ग्लाइकोल में कौन सा डबल बॉन्ड होता है। ये देखो, ये रहा स्ट्रक्चर, बहुत मशहूर स्ट्रक्चर है, ये तो देखा ही आपने, भले कुछ दुनिया में देखा ना देखा, ये तो देखा, एंटी फ्रीजिंग एजेंट, याद नहीं आया ये बड़ा तो सेकंड है। यहाँ कौन सा डबल बॉन्ड होता है बीच इथाइलिन ग्लाइकोल में, तो इसमें क्यों नहीं आ रहा, इन आ रहा है इसमें, तो ये सवाल तो पहले वहां होना चाहिए था, सेकंड में।
जब हमने ये कंपाउंड पहली बार टीचर ने बोर्ड पे बनाया, तो यहाँ तो ये सवाल बनते ही नहीं। तो इथाइलिन प्रोपाइलिन में ईन आ रहा है, लेकिन ये कॉमन नेम, ओल्ड नेमिंग सिस्टम है, उसमें डबल बॉन्ड की नीड नहीं होती है। इथाइलिन, प्रोपाइलिन, ब्यूटाइलिन, पेंटाइलिन, हेक्साइलिन, ओल्ड सिस्टम है, तो यहाँ इसमें डबल सिंगल बॉन्ड ही रहता है। हाँ, इथाइलिन अगर सिर्फ कहेंगे तो फिर वो हमारा जो है वो डबल बॉन्डेड होता है, लेकिन इथाइलिन ग्लाइकोल सिंगल बॉन्डेड हो। सही है, तो ये थोड़ा सा है मसला इसके अंदर। आगे बढ़ते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड इनटू डैश। मेन टाइप्स जो उसकी क्लासिफाई करता है कौन कौन सी, बताइए जल्दी बताइए, बहुत सारे सवाल हैं। अब बताइए, कार्बन है, नॉन कार्बन पॉसिबल ही नहीं है। ओपन चेन, क्लोज चेन, यही तो है मेन टाइप ही, दो यही है, उसके बाद बाकी टाइप खुलती है आगे जाकर। पहले ओपन क्लोज करते हैं, फिर उसके बाद बहुत सारे टाइप निकालते हैं एक करके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर 3 आइसोमर्स ऑफ पेंटेन? एन आइसोनियो। एन आइसोनियो नहीं लिखा हुआ तो आप डायरेक्ट सोच लो, आइसोपेंटेन क्या, कि 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है, सॉरी, और 2 और नियो क्या होता है, 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। कौन सा हो गया? बी कहां से हो गया? ब्यूटेन लिखा हुआ है, ए ऑप्शन हुआ ना। एन पेंटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। समझ में आ रही बात? मैंने वर्बली कर लिया है, 5 कार्बन, फिर एक को बाहर किया, फिर दोनों को बाहर कर दी, ठीक है। और नारे कैसा स्ट्रक्चर तो नहीं बना। Which type of isomerism can propanol and acetone exhibit? प्रोपनल और एसीटोन। प्रोपनल मतलब 3 कार्बन, यस, ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है ना, एक में एल्डिहाइड और एक में कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है। नंबर ऑफ प्राइमरी कार्बन एटम प्रेजेंट इन आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन में कितने प्राइमरी कार्बन एटम है देखते हैं। CH3 कार्बन, CH3 हाइड्रोजन। अगर एक कार्बन सिर्फ एक ही रेडिकल से अटैच है तो वह प्राइमरी कार्बन होता है। ये प्राइमरी कार्बन है, ये प्राइमरी कार्बन है, ये प्राइमरी या 1 डिग्री कार्बन है। इसको आप देखोगे तो ये टर्शियरी कार्बन है 3 डिग्री। तो कितने? 3 हमारे पास प्राइमरी कार्बन इसके अंदर है। सी ऑप्शन समझ में आया? प्राइमरी कार्बन जो एक ही रेडिकल से अटैच है ऐसा कार्बन, तो 2 से अटैच है वो सेकेंडरी कार्बन, तो 3 से अटैच है वो टर्शियरी कार्बन, तो 4 से अटैच है क्वाटरनरी कार्बन, क्वाटरनरी, याद है ये सब, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी। तो यहाँ तो वो आएगा तो देखेंगे अभी तो टर्शियरी हो, मतलब 3 प्राइमरी कार्बन हो, तो मसला। नेक्स्ट है, विच फंक्शनल ग्रुप इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एस्टर? एस्टर का फंक्शनल ग्रुप कौन सा? बच्चों वाला सवाल है, सी ऑप्शन। आगे बढ़े, ये सब तो हो गया, पीछे चले, ये सब हो गया, ये हो गया ना, यही तरह चल। से कहता है क्रैकिंग मेथड यूज्ड टू ऑब्टेन बेटर क्वालिटी गैसोलीन इज डैश। ये तो ओल्ड कोर्स का सवाल आ रहा है, नम्स में आया था। क्रैकिंग में क्या करते हैं, चलो उसको छोड़ो, बेटर क्वालिटी गैसोलीन, आउट ऑफ कोर्स कर लो यार, इसको छोड़ो, आउट ऑफ कोर्स नहीं करा रहा इसको, ठीक है, क्रैकिंग है ही नहीं। आगे बढ़ो, दोबारा समझाना पड़ जाएगा ना, क्रैकिंग आपको पूरा टॉपिक ही नहीं है आपके इंटर में। होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड सबसे डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, सेमी डैश। होमोसाइक्लिक के 2 टाइप्स है, वही एरोमेटिक है और एक एलिसाइक्लिक है। कहां गया? तो रिपीट हो गया ना, रिपीटेशन है, नम्स में आया था। जनरल फॉर्मूला ऑफ साइक्लोएल्केन रिपीटेड है। बी 1 ब्यूटेन 2 ब्यूटेन किस तरह का आइसोमर है? पोजीशन। Which type of isomerism is displayed by compound having same structural formula but different position of atoms on both sides of carbon double bond? डबल बॉन्ड, ओके ओके, हाँ, ज्योमेट्रिकल ना, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम है लेकिन हाँ सही, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो डबल बॉन्ड की बात कर रहे हैं। होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड आर सब डिवाइडेड इनटू, दोबारा ऊपर ही तो गया अभी, आ गया वो नम्स में आया, यूएचएस में आया, वो 2023 में आया, ये 2024 में आया। एक ही सवाल मतलब घुमा रहे होते हैं इधर उधर करके, पर जरूरी नहीं है कि आपका दोबारा से आ जाए, ऐसे आ गया तो किस्मत की बात है। नेक्स्ट है 1 ब्यूटेन 2 ब्यूटेन, दोबारा रिपीट हो गया, पोजीशन आइसोमर, अब तो याद हो गया। विच टाइप ऑफ सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, तो सेम वही आ गया, यूएचएस ने नम्स को कॉपी करने लग रहा है, मतलब 2023 में जो पूरा नम्स आया, पूरा 2024 वही था यूएचएस। बड़ी बात है, पता नहीं गलती हो गई है शायद क्लास पेपर बनाने में, तो पूरा एग्जैक्ट वही है।
ज्योमेट्रिक हो गया जी, पता नहीं तो हो सकता है यही ऐसा ही हुआ। नेक्स्ट देखिए, होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड आर सब डिवाइडेड। ये दोबारा रिपीटिशन कितनी बार आ रहे हैं, एक ही बार 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 रिपीट हो रहे हैं क्या। होमोसाइक्लिक क्या हो गया, ये हो गया। विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म शोन बाय फ्यूमेरिक एसिड एंड मैलिक एसिड, ये है ना। फ्यूमेरिक एसिड और मैलिक एसिड में कौन सा आइसोमेरिज्म शो होता है। देखो इसको याद कर लेना पड़ेगा आपको कि ये, ठीक है, यहाँ देख लिया इसको, ये फ्यूमेरिक एसिड या मैलिक एसिड है। देखो COOH यहाँ पोजीशन देखो ट्रांस की फॉर्म में, और मैलिक एसिड में ये पोजीशन जो है वो सिस की फॉर्म में। तो चलो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होता है फ्यूमेरिक एसिड और मैलिक एसिड। ये फेडरल बोर्ड का है कि देखो यहाँ पर से बिल्कुल सेम है ना स्ट्रक्चर वगैरह, सिर्फ यहाँ के दोनों अलग अलग पर है, मतलब अल्टरनेट पोजीशन पर, ये सेम एडजेसेंट पोजीशन पर है। तो ये इस तरह से हमारा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो गया, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमारे पास हो जाएगा, ज्योमेट्रिकल सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, 2 हेक्सानोन 3 हेक्सानोन क्या होंगे। 2 हेक्सानोन 3 हेक्सानोन पोजीशन आइसोमर। अच्छा नहीं, टोटम मेटामर्स भी हो सकते हैं ना, केटोन है ना, मेटामर हो सकता है जो कि कार्बोनाइल के दोनों तरफ रेडिकल्स चेंज हो रहे हैं। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। प्रोपेन में तो पॉसिबली 1 प्रोपेन लिखा हुआ है। ब्यूटीन डायोइक एसिड 2 ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन में हो सकता है ना भाई, जैसे कि 1 2 3 4 डबल बॉन्ड। अब ये दोनों एक तरफ भी हो सकते हैं, दोनों अलग अलग भी हो सकता है, तो सिस 2 ब्यूटीन भी हो सकता है, ट्रांस भी हो सकता है। सही है। नेक्स्ट होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड सब डिवाइडेड, 5वीं बार आ गई है, पता नहीं कितनी बार आ रही है, जम्बो में आ गया इस बार। पायरिडीन बिलोंग्स टू विच कंपाउंड, ये तो अभी हो गया ना हेट्रोसाइक्लिक, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखिए, द नंबर ऑफ 5 मेंबर्ड एंड 6 मेंबर्ड रिंग इन बकी बॉल। बकी बॉल तो आई थिंक आउट ऑफ द कोर्स है, डाव में आया 2024 में, तो डाव वाले तो क्या 40 और 20 नहीं होता है, नहीं, ऑप्शन ही गलत है, ऑप्शन गलत है, ऑप्शन गलत है। अब वैसे भी ये डाव ले रहा है, तो डाव तो बिल्कुल उलट पुलट लेता है, ये सिलेबस में नहीं है बकी बॉल, और 24 में कैसे दे दिया उन्होंने। तभी तो रिकंडक्ट हुआ था, IBA नहीं किया था सक्कर ने इसका 24 में पहली बार, ठीक है। ये रिकंडक्ट टेस्ट है, ये गलत है, सवाल ही गलत है, ऑप्शन ही गलत है इसका। अगला देखिए, these hydrocarbons contain 1 or more double or triple bond between the 2 adjacent carbon atom in their structure. Double or triple bond between the 2, double or triple, तो अल्कीन अल्काइन होगा, डी ऑप्शन ना। नेक्स्ट, यूरिया वाज फर्स्ट सिंथेसाइज्ड बाय वोहलर फ्रॉम एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ये भी इनऑर्गेनिक, तो अमोनियम साइनाइड, डी ऑप्शन। ये भी आउट है, मैं नहीं करा रहा इसको, पता नहीं अजीब सा आउट ऑफ सिलेबस तो लिखा हुआ, ये सवाल दिया कि द इनिशियल डिस्कवरी ऑफ नेचुरल गैस इन पाकिस्तान डेट्स बैक टू डैश व्हेन इट वाज इन द सुई एरिया ऑफ बलोचिस्तान। हाँ, ये तो इलॉजिकल बात है ना, आपको याद ही क्यों होना चाहिए। क्या पहली बात तो ये तो हम इसको कंडेम करता है ना, ये तो मतलब आप PhD मुताला पाकिस्तान के जगह होना दे रहे हो, आपको ईयर याद करना है कौन से साल में सुई गैस पाकिस्तान में निकला, मैं क्या करना। और डॉक्टर को इस बात से फायदा क्या, लेना देना क्या है किस साल निकला। देखो हिस्ट्री के स्टूडेंट थोड़ी ना हम लोग हैं, क्या हमें ये बताना पड़ेगा कि 1952 में निकला या 54 में निकला। ये केमिस्ट्री नहीं है, केमिस्ट्री में ऐसा कोई सवाल नहीं आता, ना फिजिक्स में ना बायोलॉजी में, जिसमें एयर पूछे आपसे। ये तो इलॉजिकल रट्टा मारने वाली बात हो जाएगी ना भाई, MD का एक रट्टा बेस्ड टेस्ट होता ही नहीं है, तो ये क्यों रट्टा मारेंगे हम इसको। हर पूरा का पूरा हर सवाल कॉन्सेप्चुअल होता है, तो याद करने का नहीं है कि आप उसको याद करें बैठ गए, इसलिए आउट ऑफ सिलेबस लिख के इसको रिकंडक्ट किया गया, क्योंकि कई सारे ऐसे सवाल इसमें थे 2024 में, IBA सक्कर ने पहली बार लिया 2024 में। लास्ट स्लाइड है, द अर्ली केमिस्ट नेवर सक्सीडेड in synthesizing organic compound and their future failure led them to believe that organic compound could be manufactured dash। ये वाइटल फोर्स थ्योरी की बात करें ना, VFT पढ़ा होगा, बर्जिलियस का दिया हुआ, तो वो क्या कहता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में नहीं बना सकते, वो सिर्फ कौन बना सकते हैं, बाय एंड विद इन लिविंग थिंग्स, यही था ना VFT। बाद में वोहलर ने इसको रिजेक्ट किया, कहा कि हम लोग इसको लैब में भी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द अल्कीन शोइंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब बताइए भाई, सेलेक्ट द अल्कीन शोइंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये सारे अल्कीन है, 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन, ब्यूटीन 1 ब्यूटीन 1 2 3 3 मिथाइल। एक तो ये हमारे पास है, पहला तो ऐसी घड़ी है क्योंकि दो तरफ हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड। हाँ, बी देख लेते हैं, 2 3 डाइमिथाइल 2 ब्यूटीन,
यस बी हो गया हमारा, इसमें हमारा हो जाएगा ज्योमेट्रिकल एसो में। ये सीस बना हुआ है, नीचे कर दो ट्रांसफॉर्म आ जाएगी। क्लियर, बाकी नहीं देख रहा मैं, उसमें नहीं होगा तो मसला। तो दैट्स इट, सारे हो गए, सारे पास तो करो।